प्रदेश लाने का काम किया। मैं दो लाइनों के साथ दो पंक्तियों से महाराज जी का स्वागत करूंगा, उनके संदेश को, उनके आदर्शों को, कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाऊंगी, मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु से रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज कानून से चलता है। गुंडा माफिया मवाली या तो प्रदेश की सीमा के बाहर या जेल की सीटों के अंदर या राम नाम सत्य की यात्रा पर ऊपर। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज पूरी दुनिया में, आज पूरे देश में, पूरे भारत में योगी मॉडल और बुलडोजर मॉडल की धूम मची है। हिंदुस्तान के साथ साथ आज दुनिया में, विदेशों में भी योगी मॉडल की सराहना की जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और आज कलयुग में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जन्म लेकर बंगला प्रथम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को, संदेशों को, उनकी प्रेरणा को उत्तर प्रदेश की जनता के कदमों को एक एक जन तक पहुंचाने का काम किया है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप लोग जानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर की धरती, पुलवामा की धरती पर आतंकवादी हमला हुआ था तो मोदी जी ने कहा था कि वीर जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और उसी का परिणाम था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान की धरती बालाकोट पर जाकर 40 एयर स्ट्राइक करके 40 के बदले 400 आतंकवादियों को मारने का काम किया था। एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, भव्य मंदिर का निर्माण हो और जम्मू के साथ धारा 330 हो। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये देश की तकदीरें, इन्होंने हमेशा पुलिस की तस्वीर को बदलने का काम किया है। दो लाइनों के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सीट पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही तो मेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। हंगामा करना योगी जी का मकसद नहीं, योगी जी की कोशिश है कि इस प्रदेश की, देश की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। मैं योगी जी के लिए कहूंगा, महाराज जी के लिए कहूंगा कि महाराज जी का संदेश है कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता और संघर्ष करते हुए जीवन में हर पल हर क्षण, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई योगी मोदी नहीं बनता। इस अलीगढ़ जनपद के लिए महाराज जी ने योग इतना दिया है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आपको देने का काम किया। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, डिफेंस कॉरिडोर, जिस डिफेंस कॉरिडोर में इतने हथियार बनेंगे कि जब भारत का बेटा पाकिस्तान की धरती पर जाकर गोला दागेगा तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप अलीगढ़ से लेकर जनपद नोएडा में इंटरनेशनल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने का काम किया। आज अलीगढ़ से लेके अलीगढ़ ट्रिपल मार्ग से एक हाईवे बना के, एक्सप्रेस बना के पंजाब प्रदेश को दिल्ली पर छोड़ने का काम किया। गाजियाबाद से अलीगढ़ तक एक्सप्रेस बनाने का काम किया और जनवार अटल बरौली क्षेत्र में 3 न्याय पंचायत बनाने का काम किया, अटल विद्यालय बनाने का काम किया और सबसे बड़ी बात, अलीगढ़ को दंगा मुक्त करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अपनी बाड़ी को बढ़ा दूंगा, महाराज जी समय कम है। दो लाइनों के साथ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधते एक बार फिर बोले भारत माता की। मैं आप लोगों से अपील करता हूं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि अब की बार फिर एक बार मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। मुझे उम्मीद है कि भाई यहाँ के लोकप्रिय सांसद सतीश गौतम जी को अपना एक एक वोट देकर कमल का निशान लगाकर और भारी वोटों से जिताने काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका उत्कृष्ट संबोधन हम सभी को मिला। अब मैं आवाज दूंगा इस अलीगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय कर्मठ और जुझारू सांसद जिन्हें महाराज जी की कृपा से हैट्रिक लगाने का मौका मिला है, आदरणीय सतीश गौतम जी आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। भारत माता की। देखिए,
ये हाथ का पंजा नहीं। जहां महाराज जी आ जाएं, जिस तरह से हनुमान का गदा होता है उसी तरह से हमारी मुट्ठी बंद होनी चाहिए। और सभी से निवेदन है मेरे सामने देवतुल्य जनता, मेरा युवा बैठे, सभी खड़े होकर और मुट्ठी बांधकर महाराज जी का स्वागत करेंगे। सभी खड़े होकर, सभी जनता खड़े होकर महाराज जी का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। योगी 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 योगी। जिस तरह से आज आपने, मेरी अलीगढ़ की देवतुल्य जनता ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरे गुरु, इस उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी का आपने जो स्वागत किया है, मैं अपनी देवतुल्य जनता के चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपना शीश झुकाकर सभी का अपने अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत जनता। आज जिस तरह से देश आजाद होने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, ये डबल इंजन की सरकार ने जो विकास किया है ये आपके सामने है। मैं महाराज जी केवल बड़े बड़े काम गिनाऊंगा जो देश आजाद होने से कभी हुए नहीं थे। मैं श्रद्धालुओं की बात करूं तो जमुना में होकर 84 कोस की परिक्रमा में होकर निकलते थे। 110 करोड़ की लागत से आपने जमुना जी पर हमें पुल दिया है। सरदार जी आपको दुआ दे रही है मेरी माताएं बहनें। अगर बात करूं गंगा के पुल की तो अलीगढ़ से गंगा का पुल बदायूं के लिए आपने डायरेक्ट दिया है। अब बात करूं शिक्षा क्षेत्र में, जहां पर आप बैठे महाराज जी, इसी के पीछे तमकौली है, यहां पर गरीब बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय दिया है आपने। मैं बात करूं आपके सामने राजा महेंद्र प्रताप, जाट शिरोमणि, बच्चों की मांग थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं था, उसकी बच्चों की युवाओं के भविष्य को देखते हुए, गरीब ओबीसी एससी बच्चों के भविष्य को देखते हुए आपने जाट शिरोमणि राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी देने का काम किया। मैं बात करूं इस क्षेत्र में महाराज जी, हमारे सेना में बहुत बच्चे जाते हैं। वो जब बच्चे बाहर से लाए हुए प्रोडक्शन, बाहर से लाए हुए गोलों को चलाते थे, उन्हें मजा नहीं आता था। लेकिन आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद इसी विधानसभा के कोने पर आपने डिफेंस कॉरिडोर देकर सेना का सम्मान बढ़ाने का काम किया, अलीगढ़ के युवाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया। आपने ट्रांसपोर्ट नगर दिया है। और ये महाराज जी जो आपके सामने रोड चल रहा है, ये रोड NH 91 था, आपने इसका नाम NH 34 करके इसको 6 लेन कराने का काम किया है, यहां से कानपुर के लिए। ये महाराज जी चौतरफा विकास है। बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज आपने अतरौली दिए, ITI कॉलेज आपने खैर में दिए, आपने स्मार्ट सिटी दिए, आपने बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से हैबिटेट सेंटर दिया है। ये महाराज जी आपके आने के बाद चौतरफा विकास हुआ है। और महाराज जी जब रात को 2 बजे एक मेरी बहन जाती है, जब मेरी बहन जाती है, कोई उसकी मां कहती है कि मैं रात के 2 बजे हॉस्पिटल बेटी जा रही है, मां चिंता मत कर, मां चिंता मत कर, मेरे भाई के रूम में उत्तर प्रदेश की रक्षा करने के लिए मेरा योगी भाई बैठा है, मेरी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देगी। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन इस सरकार में आया। महाराज जी एक बेटी अपने ऊपर भाई मारकर रात के 3 बजे जाती है, उसकी तरफ आंख उठाकर कोई नहीं देखता। ये सबको पता है। जिसने आंख उठाकर देखी वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, वो ये दुनिया में नहीं रहेगा। ये महाराज जी जब आप आ रहे थे, यहाँ इंद्र देवता, बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही थी, लेकिन इंद्र देवता खुश हुए कि महाराज आ रहे, मेरा भक्त आ रहा है, छाया कैसा हो, एकदम इंद्र देवता आए, तूफान बनाकर छाया करके चले गए। ये महाराज जी आपकी कृपा है, ये महाराज जी आपकी कृपा है, आपकी बदौलत है। और मैं तो महाराज जी आपका हनुमान हूं, मैं तो महाराज जी आपका हनुमान हूं। जब आपने मुझे गोरखपुर आपके साथ में 3 दिन वहां लगातार रहा आपके चरणों की सेवा के लिए, ये आशीर्वाद हमेशा आपका मुझ पर रहा है, ये हमेशा आशीर्वाद रहा है। हनुमान अपना काम कर रहा है और महाराज जी आप राम के रूप में मुझे हमेशा दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। अब के बार भी महाराज जी आपने इस जनता की मांग को देखते हुए, संगठन की मांग को देखते हुए उन्हें तीसरी बार प्रत्याशी बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं
आप मेरी जनता से जो महाराज जी ने अपेक्षा की है, जो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, जनता उसे 4 लाख पार करके आपके चरणों में समर्पण करेगी। आज आप लोग यहां पर आए, पुनः मैं सभी के चरण वंदन करते हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनकी उत्तर प्रदेश में नहीं देश के कोने कोने में मांग उठती है। इस लोकसभा के चुनाव में भी, ये भारतवर्ष के चुनाव में भी अगर सर्वाधिक सबकी मांग है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की है। आप आए और अलीगढ़ की इस जनता को अपने आशीष वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह जी, महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिला के अध्यक्ष चौधरी कालीचरण सिंह जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अलीगढ़ की इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट से प्रत्याशी श्री सतीश गौतम जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री और हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अनूप वाल्मीकि जी, स्थानीय विधायक ठाकुर राजवीर सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, महापौर श्री प्रशांत सिंघल जी, एमएलसी ऋषिपाल सिंह जी, श्री चंद शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, एमएलसी श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, विधायक श्रीमती मुक्ता राजा जी, अनिल पारासर जी, राजकुमार सहयोगी जी, श्री रघुराज सिंह जी, रविंद्रपाल सिंह जी, अभिमन्यु राज सिंह जी, आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी हमारे पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी बरौली विधानसभा क्षेत्र, अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे बहनों और भाइयों, अपनी पौराणिक और ऐतिहासिकता के लिए विख्यात खरेश्वर वाले बाबा खरेश्वर महादेव के धरणीधर और महान चंद्रवंशी राजाओं की इस पावन धरा को, जो ब्रजमंडल के अंदर जिसका अपना महत्व है, इस पावन धरा को जिसको 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में शिवनारायण पंडित, मंगला सिंह जी और महताब सिंह जी ने
अपने तेजस्वी नेतृत्व में प्रथम स्वातंत्र समर को एक नेतृत्व दिया था, इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबके उत्साह के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। दूसरे चरण में आपको अलीगढ़ में भी मतदान करना है। देश के अंदर जो आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उन ऐतिहासिक कार्यों को ध्यान में रख करके पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की दृष्टि से इस 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। पहली बार है जब चुनाव चल रहे हैं, लोगों को कयास लगाने की आवश्यकता नहीं, परिणाम के बारे में लोग पहले से निश्चिंत हैं, पहले से तय है, लोगों में पहले से तय है। पहला चुनाव होगा ये जब लोगों ने तय किया है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। पूरे देश के अंदर, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सहारनपुर हो, अलीगढ़ हो, अभी मैं बागपत से आ रहा हूं, बागपत में भी यही आवाज है और बलिया में भी यही आवाज है। बहनों और भाइयों, ये आवाज वैसे नहीं है। हमारा भारतीय समाज, अगर किसी ने हमारे लिए 2 कदम कोई चला है तो हम भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उऋण होने के लिए उसके लिए 4 कदम चलने का प्रयास करते हैं। और यही तो है समाज, यही हमारा संस्कार है, यही हमारी परंपरा है। और इन्हीं सब संस्कारों के कारण सम और विषम परिस्थितियों में हम दुनिया के सामने अडिग रूप से खड़े रहे, लड़ते रहे, बढ़ते रहे। दुनिया में तमाम परंपरा और संस्कृति नष्ट हो गई, हमारा समाज खड़ा रहा, हमारा देश अपनी अजेय यात्रा को लेकर के लगातार बढ़ता रहा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्य कौन होगा? हम नए भारत को देख रहे हैं, एक ऐसा भारत दुनिया में जिसका सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, एक ऐसा भारत आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, एक ऐसा भारत जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक कार्य हो रहे हैं। कोई जानता था ये गाजियाबाद से अलीगढ़ का ये मार्ग, 6 लेन का मार्ग ये बनेगा? कोई सोचता था? आज से 10 वर्ष पहले सपना था, लेकिन आज ये आपके सामने हकीकत है। कोई सोचता था इतनी बड़ी फैक्ट्री है, सीमेंट की फैक्ट्री यहां लगेगी यूपी में? फैक्ट्री 17 के पहले सपना था, आज हकीकत है। कोई सोचता था, कोई सोचता था, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कावड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकल रही है। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार कोई भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से संपन्न हो रहे हैं। उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्सव प्रदेश,
कहीं रामोत्सव, कहीं रंगोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कभी दीपोत्सव, कहीं कृष्णोत्सव उत्सव। ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। ये नया उत्तर प्रदेश। कोई सोचता था कि गरीबों को फ्री में राशन मिल पाएगा? कोई सोचता था गरीब की सिर को ढकने के लिए छत मिल पाएगा? कोई सोचता था गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा? कोई सोचता था कि हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर भी सम्मान प्राप्त करेंगे? कोई सोचता था इस अलीगढ़ में हार्डवेयर के लिए जो जाना जाता था, इनके पास हुनर था, लेकिन इसे सम्मान मिलकर के भारत की रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम अलीगढ़ बनेगा, डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड अलीगढ़ में बनेगा। ये एक सपना था, आज हकीकत है। और अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय भी बनेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनेगा। लेकिन आज हकीकत है बहनों और भाइयों, हकीकत है। और यही नहीं, श्रमिकों के बच्चों के लिए आपको देखना है, श्रमिक और अनाथ बच्चों के लिए कैसा स्कूल चाहिए। अटल आवासीय विद्यालय यहीं बना है, मैं अभी देख रहा था ऊपर से। और मैं चाहूंगा एक बार जाके जरूर देखिए। हम उत्तर प्रदेश को और देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आप देखिए कैसे यहां पर अटल आवासीय विद्यालय है और राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय आपका इसी अलीगढ़ में बन रहा है। उसकी बिल्डिंग को जाकर के देखे किस प्रकार का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है आप अलीगढ़ वासियों को। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए हम लोग आए हैं। कोई सोचता था इस बार तो होली में, देखो मैं होली के आयोजन के साथ हमेशा कोई भी पर्व और त्योहार पड़ता था, मैं बहुत नजदीक से उसको देखता था। मैं इसलिए देखता था क्योंकि हमारा इतिहास छुपा हुआ है उसके साथ, हमारे पूर्वजों की कीर्ति उसके साथ जुड़ी हुई है, उनका गौरव जुड़ा हुआ है। हमारे पर्व और त्योहार केवल उत्सव नहीं है, हमारा इतिहास भी है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति के गौरव का गान भी करती हैं। और इसलिए इन पर्वों के साथ जुड़ करके मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। होली भी मैं देखता था। आप याद करिए, बरसाना और वृंदावन की होली पहले इस रूप में नहीं थी, हमने आज उसको वर्ल्ड क्लास की बना दी। दुनिया आज वहां आती है, आप जाइए ना, देखिए वहां। इस बार बरसाना में 10 लाख लोग होली के दिन वहां आए थे। 10 लाख लोग होली के दिन, और नहीं 17 के पहले मुश्किल 20-25 हजार लोग आ पाते थे। 10 लाख लोग इस बार साक्षी बने हैं वहां के होली के। कभी बरसाना में, कभी नंदगांव में, कभी गोकुल में, कभी वृंदावन में, कभी गोवर्धन में। ये सभी हर दिन 15 दिन तक ये चलता था। और वहां पर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही गाना गाया जाता था, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, यही लोग खेलते थे। लेकिन मैं अफसोस करता था कि रघुनंदन प्रभु राम को होली खिला रहे हैं, लेकिन प्रभु राम तो अयोध्या में विराजमान है ही नहीं। और बहनों भाइयों, 500 वर्षों के बाद रामलला ने भी अयोध्या में होली खेली है। ये सब सपना था। 14 के पहले और 17 के पहले ये सब सपना था। आज ये हकीकत बनी है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं।
लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट ये भी बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे। वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है। चीनी मिल भी आएगा भैया, चिंता मत करो, वो भी हम ही लोग लेके आने जा रहे हैं। गन्ना बोना शुरू करो, चीनी मिल भी हम ही लोग लगाएंगे, चीनी मिल भी हम ही लोग लगाने जा रहे हैं, चिंता मत करो। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं, पिछली सरकारों ने चीनी मिलों को बेचा था और 5-5, 7-7 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करते थे। और बहनों भाइयों, आज 120 चीनी मिलों को चला रहे हैं। जब हमारी सरकार 17 में आई थी, जब 2017 में सरकार आई थी, मात्र 115 चीनी मिलें थी। आज 120 चीनी मिलों को चला रहे हैं यूपी में। चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि की, कर्म भूमि की चीनी मिल रमाला चीनी मिल का पुनरुद्धार हमारी सरकार ने करवाया है। नई चीनी मिल हमने वहां पर दी है। और यही नहीं, पहले गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान 5 वर्ष और 7 वर्ष तक में होता था। आज हमने सुनिश्चित किया 120 में से 105 चीनी मिलें एक सप्ताह में गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 15 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनके भुगतान में थोड़ी लेट है, उसमें भी पेंच कसा जा रहा है, क्योंकि पेंच थोड़ा इतना कसना चाहिए कि टूटने न पाए। मिल भी चलाना है, क्योंकि अन्नदाता किसान का हित तो तभी होगा। और हमने चीनी मिलों को ऐसा कसा है, क्योंकि लोगों को पहले से लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा। लोग अपराधियों को महिमामंडन करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लटका देंगे। आपने देखा ना, लटका ना, ये लोग बोलते थे पहले, कहते थे रे कुछ नहीं होगा इनका, कैसे कुछ हो पाएगा। लेकिन इसलिए भाइयों में बहनों, यहां बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं। और उसी रिजल्ट के लिए आए हैं फिर से। मोदी जी ने जो करके दिखाया है 10 वर्ष में, यही मोदी की गारंटी है। देख रहे हैं ना, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के सिर ढको ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, 2.5 करोड़ गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन। बहनों और भाइयों, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कार्य ने किया हो मोदी जी ने जीवन के हर एक क्षेत्र में। और हम इसलिए आए हैं, मोदी जी ने विकसित भारत की बात कही है। विकसित भारत होगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश विकसित तब होगा जब अलीगढ़ भी विकसित होगा।
विकसित जब होगा, और विकसित तब होगा जब यहां पे मां लक्ष्मी का प्रतीक कमल खिलेगा। कमली खिलाने के लिए हम लोग आए हैं, पूरा मंच कमली खिलाने के लिए आया है, और मुझे लगता है इस मंच से ज्यादा आग्रही कमल खिलाने के लिए आप सब होंगे। मानता हो ना, है ना, सहमत है ना? और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, यहां सुरक्षा भी है और समृद्धि भी है, यहां आजीविका है तो आस्था का सम्मान भी है, यहां उपद्रव नहीं उत्सव है। और इसीलिए आपके कहने के लिए आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। पहले 3 वर्ष में ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अन्नदाता किसान हो या हस्तशिल्पी हो, महिलाएं हो या फिर गांव का एक सामान्य किसान, इन सब के हितों के लिए बेहतर तरीके से कार्य हो पाएगा। और इसी के लिए हम सब आपके पास आए हैं। हम मानते हैं श्री सतीश गौतम तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल आप दौड़ाइए। चुनाव के दौरान प्रत्याशी घर घर नहीं आ पाता, क्योंकि सीमित 14 दिन के अंदर चुनाव लड़ना होता है, और उन दिनों में उनके लिए कह पाना कि घर घर आएंगे, गांव गांव आएंगे, संभव नहीं होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के, सतीश गौतम बनकर के, भाजपा और लोक दल के कार्यकर्ता के रूप में, राजभर पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता बनकर के, निषाद पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के, प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना है। एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में लेकर के कमल खिलाने का काम करना है। और अब तो और भी अच्छा हो गया जी, अब तो सभी लोग मिलकर के हर ओर, यानी विपक्ष को तो प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, रोज चेंज हो रहे हैं, रोज ही चेंज हो रहे हैं। मैं एक दिन समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान पढ़ रहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करें। अरे कौन सा समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? एक ही परिवार के सभी लोग हैं, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, एक ही परिवार के सभी लोग हैं। ये क्यों नहीं बोलते कि परिवार के अंदर बैठ के हम तय कर लेंगे? बहनों और भाइयों, हम सबको अभी से लगना है, घर घर जाना है। 26 अप्रैल को आपकी वोटिंग होनी है, और 26 अप्रैल की तैयारी के लिए आपके पास चुनाव प्रचार के लिए मात्र 20 दिन का समय है। इन 20 दिनों के अंदर 19 दिन ही आपके पास हैं, क्योंकि 23 की शाम को, 24 की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। और अभी से लग करके, प्राणपण से जुट करके मोदी जी के प्रति, देश के लिए उन्होंने जो किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मेरी विनम्र अपील होगी, सतीश गौतम को इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। पिछली बार जितने वोट से जीते हैं और पिछले 2 बार का जो वोट उनका हुआ है, उन दोनों को मिला करके जितनी बढ़त थी दोनों बार, उन दोनों की संयुक्त बढ़त बना करके आप उतने से उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, थोड़ा हाथ खड़ा करके बोलिए, दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके जय घोष के साथ बोलिए। आपकी आवाज पूरे अलीगढ़ में पहुंचनी चाहिए भैया, पूरे अलीगढ़ में पहुंचनी चाहिए, और अलीगढ़ के साथ साथ हाथरस तक भी पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत अभिनंदन पूज्य महाराज जी। अब मैं अनुरोध करूंगा
इस क्षेत्र के विधायक ठाकुर जयवीर सिंह जी से वो प्रतीक चिन्ह भेंट करें। पूर्व विधायक ठाकुर दलवीर सिंह जी भी अपना स्मृति चिन्ह दें। ठाकुर जयवीर सिंह जी महाराज जी को गदा भेंट कर रहे हैं। ठाकुर दलवीर सिंह जी भी यहां मौजूद है। अब मैं अनुरोध करूंगा अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ जुझारू कृष्णा लाला जी से अपना अध्यक्षीय उद्बोधन कर आज के कार्यक्रम को समाप्त करना आभार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी और सम्मानित मंत्री